दोस्तों, यदि आप लोन लेना चाहते हैं तो किसी प्रकार के प्राइवेट ऐप और प्राइवेट कंपनियों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। नहीं तो उसमें आप लुट जाओगे, क्योंकि सरकार ने अब निकाल दी है एक ऐसी योजना जिसमें आपको 25 लाख रुपए तक का लोन मिलने वाला है, उसमें भी 35% की छूट मिलने वाली है। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ पीएमजीपी लोन योजना के बारे में। जी हाँ साथियों, आज की वीडियो में पूरी डिटेल्स बताऊंगा, क्या पात्रता होगी, क्या क्या आपको दस्तावेज लगने हैं और आपको सबसे आसान तरीका आवेदन करने का क्या होने वाला है। पूरी डिटेल्स आज की वीडियो में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा ताकि हर एक जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन उसके पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज यार मित्र लाइक और शेयर कर दीजिए। हो सकता है आपके इसी लाइक से हमारा ये वीडियो वायरल हो जाए, तो प्लीज यार मित्र सपोर्ट में लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई भी वीडियो हमारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो साथियों, जैसा कि हम पहले आपको इस योजना की डिटेल्स बता देते हैं, तो पीएमईजीपी योजना डिटेल्स एंड हाइलाइट्स। तो योजना का नाम क्या है साथियों, ये देख लीजिए आप। योजना का नाम है पीएमजीपी लोन योजना। केंद्र सरकार के द्वारा ये चलाई जाती है, इसलिए पूरे भारत में ये लागू है और पूरे भारत के लोग इसका फायदा ले सकते हैं। लाभार्थी भारत देश के बेरोजगार युवा। तो ये पूरी जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ साथियों। उद्देश्य इस योजना का क्या है, शासन का रोजगार के लिए लोन प्रदान करना। इस योजना का उद्देश्य ही है रोजगार के लिए लोन देना। आवेदन का तरीका ऑनलाइन है। वेब आधिकारिक वेबसाइट आप यहाँ पर ये सामने देख पा रहे हैं। तो साथियों, इस योजना की मैं पूरी डिटेल्स आपको बता रहा हूँ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। बहुत ज्यादा आवेदन इस योजना के तहत भरे जा रहे हैं। यहाँ देख लीजिए साथियों, आपको सबसे पहले इस योजना की कुछ खास बातें बता दूं। इस पीएमईजीपी लोन योजना, जिसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना में दी जाने वाली सब्सिडी। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम इस योजना का नाम है। साथियों, इस योजना के अंतर्गत ओपन कैटेगरी के बेरोजगार युवाओं को ग्रामीण विभाग में उद्योग शुरू करने के लिए 25% सब्सिडी दी जाएगी और शहरी विभाग में उद्योग शुरू करने के लिए 15% सब्सिडी दी जाएगी। और इसमें आपको 10% पैसा खुद को ही देना होगा। स्पेशल कैटेगरी यानी ओबीसी, स्पेशल कैटेगरी ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन की व्यक्ति को ग्रामीण विभाग में उद्योग शुरू करने के लिए 35% सब्सिडी दी जाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि 35% तक इसमें सब्सिडी दी जा रही है। और शहरी विभाग में उद्योग आरंभ करने के लिए 25% सब्सिडी दी जाएगी और इसमें आपको 5% खुद का पैसा देना होगा। यानी जैसे आप ये सोच रहे होंगे साथियों कि ये 5% खुद का पैसा देना होगा, यानी इसका क्या मतलब है। जैसे हमने यहाँ देखा इसके पहले कि 10% खुद का पैसा देना होगा। तो जैसे मैं आपको बता दूं साथियों कि जैसे 1 लाख रुपए होता है, तो यदि आपको उसमें 90,000 सरकार लोन देती है, 10,000 आपको उस धंधे में खुद को लगाना होगा, बाकी 90,000 आपको लोन मिल जाएगा। उस 90,000 में भी आपको जिस कैटेगरी के आप हैं उस हिसाब से 25%, 15 और 35% की छूट आपको गवर्नमेंट दे देगी। यानी उतना पैसा आपको वापस जमा नहीं करना है। जैसे मान लो यदि आपने 1 लाख का लोन लिया, 1 लाख में आपको 35,000 की छूट मिल गई, तो करीब करीब आपको 65,000 रुपए जमा करना होगा। लेकिन उस 1 लाख में आपने 10,000 शुरू में लगा दिए हैं, आपको 90,000 का लोन मिला है, तो आपको 55,000 रुपए करीब जमा करना होगा, 54-55,000 रुपए। इस प्रकार से आपको सरकार के द्वारा छूट भी मिलती है और इस लोन को आप 25 लाख रुपए तक ले सकते हैं। यहाँ आगे देख लेते हैं साथियों इसकी कुछ और डिटेल्स। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना 2024 के लाभ क्या क्या है। देश के बेरोजगार युवाओं को इस योजना के तहत अपना खुद का उद्योग रोजगार शुरू करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 10 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जाता है, जो मैंने बता चुका हूं आपको। इस योजना के तहत देश के एक बेरोजगार युवा को उनकी जाति और इलाके के अनुसार सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। मतलब आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी के हिसाब से आपको सब्सिडी दी जाएगी। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत देश के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं को लोन मुहैया कराया जाएगा। शहरी इलाके में पीएमईजीपी के लिए नोडल एजेंसी जिला उद्योग केंद्र है, जबकि ग्रामीण इलाके में इसके लिए खादी एवं ग्रामो उद्योग बोर्ड से संपर्क किया जा सकता है। इस योजना का लाभ सिर्फ उन बेरोजगार युवाओं को प्रदान किया जाएगा जो स्वयं का रोजगार शुरू करना चाहते हैं। यानी ये योजना सभी के लिए साथियों। आगे देख लेते हैं इसकी कुछ और डिटेल्स, यानी पात्रता किन किन लोग, कौन कौन से लोग इसके लिए पात्र होंगे। ये चीज आप ध्यान से यहाँ देख लीजिए, एक एक चीज देखिएगा।
पहली बात तो आवेदक भारतीय निवासी होना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। पीएमईजीपी लोन स्कीम 2024 के तहत आवेदनकर्ता कम से कम 8वीं पास होना चाहिए, मतलब आपको कम से कम 8वीं पास होना चाहिए। इस योजना के तहत नया बिजनेस शुरू करने के लिए भी यह लोन दिया जाएगा, पुराने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए यह लोन नहीं दिया जाता। यानी यदि आप जब लोन के लिए अप्लाई करें तो एक नए बिजनेस के लिए ही अप्लाई करें। अगर पुराना कोई बिजनेस है भी तो उस बिजनेस को रहने दीजिए, एक नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आप लोन ले सकते हैं। वह व्यक्ति जिसने किसी सरकारी संस्थान से प्रशिक्षण लिया हो उसे इस योजना में पहले प्राथमिकता दी जाएगी। यदि आपने कभी किसी सरकारी संस्था से प्रशिक्षण लिया है तो आपको इसमें प्राथमिकता भी दी जाएगी। अगर आवेदक को पहले से किसी अन्य सब्सिडी योजना का लाभ मिल रहा है उस स्थिति में भी वह प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम लोन योजना का लाभ लेने योग्य नहीं है। यदि आपको किसी इसको मैं सरल भाषा में बता दूं साथियों, यदि आप किसी और सरकारी योजना ऐसी योजना जिसमें सब्सिडी दी जा रही है और उस योजना में यानी लोन आपने लिया है तो फिर आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ये योजना उनके लिए है जिनको किसी भी प्रकार की सरकारी लोन योजना का लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है। इस योजना का लाभ सहकारी संस्थान और धर्मार्थ संस्था को भी मिलेगा। तो इस प्रकार से इसके लिए पात्रता है, ज्यादातर लोग सभी लोग इसमें पात्र हैं, कोई बहुत बड़ी शर्तें नहीं है। अब यहाँ आगे देख लेते हैं साथियों, इसमें देख लीजिए दस्तावेज आपको क्या क्या लगने हैं। ये तो कहीं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कहीं लिख लीजिए ताकि आप ये सभी दस्तावेज तैयार कर सकें। तो सबसे पहले साथियों आवेदक का आधार कार्ड जो है इसमें लगने वाला है, फिर है पैन कार्ड इसमें लगने वाला है, फिर जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर एक चालू वाला और पासपोर्ट साइज की फोटो। तो इतने डॉक्यूमेंट्स साथियों आपको लगने हैं। यहाँ देख लीजिए, इनकी या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कहीं ये डॉक्यूमेंट्स लिख लीजिए ताकि आप ये डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार कर सके। अब साथियों अब बारी आ जाती है कि हमको आवेदन कैसे करना है। साथियों बहुत से वीडियो मिल जाएंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप मोबाइल से अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं और हमारे सब्सक्राइबर हैं इसलिए हम नहीं चाहते कि आपका कोई भी फॉर्म रिजेक्ट हो, तो मैं आपको बिल्कुल सही और उचित सलाह दे रहा हूँ। साथियों आप अपने मोबाइल से इसका फॉर्म भरने की गलती न करें, क्योंकि साथियों अगर एक स्टेप भी आपका गलत भर गया तो पूरा फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको आवेदन करना है यदि तो इसका सही उपाय ये है कि आप किसी भी सीएससी सेंटर या ऑनलाइन कंप्यूटर की दुकान जाइए और वहां पर आप उनसे बोलिए कि पीएमईजीपी लोन योजना के तहत हमारा आवेदन फॉर्म भर दीजिए, तो वो बिल्कुल सही आपका आवेदन भर देंगे। ज्यादा से ज्यादा आपसे 10-50 रुपए ले लेंगे, लेकिन आपका आवेदन जो है बिल्कुल सही भर जाएगा। तो इसलिए आप सीएससी सेंटर या फिर ऑनलाइन कंप्यूटर की दुकान से ही इसका आवेदन करवाएं ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट बिल्कुल ना होने पाए। साथियों तो ये थी मेरे पास पीएमजीपी लोन योजना से संबंधित कुछ जानकारी। ये बहुत ही अच्छी योजना है, इसमें आप आवेदन जरूर करें। और यदि इस योजना से संबंधित आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, मैं हर कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ। तो साथियों जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना मित्र, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए कल फिर मिलते हैं किसी नई योजना के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।